धर्मराज जी की कहानी। एक छोटा लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। वो रोज सोते समय अपनी दादी से कहानी सुनता था। एक रात उसकी दादी ने उसे स्वर्ग की कहानी सुनाई। उसे वो कहानी इतनी सुंदर लगी कि वो स्वर्ग देखने की जिद करने लगा। रोते रोते उसे नींद आ गई। उसे सपने में धर्मराज जी के दर्शन हुए। वो बोले, तुझे स्वर्ग देखना है तो मूल्य चुकाना होगा। तो लड़का बोला, मैं अपनी दादी से पैसे मांग लूंगा। परंतु धर्मराज जी बोले, स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते। यहाँ तो धर्म, पुण्य और सज्जनता का रुपया चलता है। उन्होंने उसे एक डिब्बी अपने पास रखने के लिए दी और कहा कि जब भी तुम अच्छा काम करोगे तब इस डिब्बी में तुम्हारे पास 1 रुपया आएगा। यदि बुरा करोगे तो डिब्बी खाली हो जाएगी। जैसे ही डिब्बी पैसों से पूरी भर जाएगी तब तुम्हें स्वर्ग के दर्शन होंगे। प्रातः जब लड़का उठा तो उसे उसके पास एक डिब्बी रखी हुई दिखाई दी। उसी दिन उसने अपनी दादी से 1 रुपया लिया। रुपया लेकर वो घर से बाहर निकला कि एक भिखारी उससे भीख मांगने लगा। तब वो उसे पैसे दिए बिना ही भागने लगा कि इतने में सामने से उसके गुरुजी आते नजर आए। उन्हें देखकर लड़के ने वो रुपया भिखारी को दे दिया। उसके गुरुजी ने देखा तो उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। जब घर आकर उसने अपनी डिब्बी खोली तो वो खाली थी। उसे देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वो फिर रोते रोते सो गया। उसके सपने में फिर से धर्मराज जी आए तो उन्होंने कहा, लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वो एक व्यापार होता है, पुण्य नहीं। इसीलिए तुम्हारी डिब्बी खाली रह गई। दूसरे दिन दादी ने उसे 1-1 के 2 सिक्के दिए। उसने उनसे 2 संतरे खरीदे। तभी वो बाजार से लौट रहा था तो उसका बीमार मित्र मिल गया। वैद्य जी ने उसे संतरे का रस पीने की सलाह दी थी, परंतु वो इतना गरीब था कि वो संतरे का रस तो दूर, पेट भी नहीं भर सकता था। वो दोनों संतरे उसने उसे दे दिए तो उसकी माँ ने उसे बहुत आशीर्वाद दिए। उसने घर आकर जब डिब्बी देखी तो उसमें रुपए चमक रहे थे। उसने निश्चय कर लिया कि अब से वो अच्छा काम ही करेगा। मनुष्य जैसे कार्य करता है वैसी उसकी आदत बन जाती है। धीरे धीरे अच्छा काम करने की उसकी आदत हो गई। अच्छे काम करने से उसकी डिब्बी भरने लगी। वो प्रसन्न हुआ कि अब उसे स्वर्ग देखने को मिलेगा। उस डिब्बी को लेकर प्रसन्न होता हुआ कि अब मैं स्वर्ग देखूंगा, वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इधर धर्मराज जी ने वृद्ध का रूप बनाया और थोड़ी दूरी पर रोते नजर आए। लड़का उन वृद्ध के पास गया और पूछने लगा, बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? तो बाबा ने कहा, बेटा, जैसी तेरी डिब्बी है वैसी मेरे पास भी थी। बहुत दिनों तक प्रयत्न किया तो वो पैसों से भर गई थी। मेरी स्वर्ग देखने की बड़ी इच्छा थी, परंतु रास्ते में नदी पर स्नान करते समय वो डिब्बी पानी में गिर गई। मैंने उसे बहुत खोजा पर मिली ही नहीं। लड़का बोला, बाबा, आप मेरी डिब्बी ले लीजिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा जीवन अभी शेष है। मैं तो ऐसी और डिब्बियां इकट्ठी कर लूंगा, परंतु आप वृद्ध हैं। हो सकता है आपको दूसरी डिब्बी संभवतः भर ही न पाओ, इसीलिए आप मेरी डिब्बी ले लो। साधु ने डिब्बी लेकर लड़के के सिर पर हाथ रखा तो लड़के की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसे स्वर्ग दिखने लगा। दादी ने जैसी कहानी सुनाई थी उससे भी अति सुंदर उसे स्वर्ग के दर्शन होने लगे। उसने जब आंखें खोली तो सामने साक्षात धर्मराज जी खड़े हुए थे। भगवान बोले, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसका घर स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना, अंत में तुम्हें भी स्वर्ग मिलेगा। इतना बोलते ही धर्मराज जी अदृश्य हो गए। बोलिए धर्मराज जी की जय।